हेलो डियर चिल्ड्रन, राजवी लेकर आई है आपके लिए एक और प्यारी सी कहानी। पर उससे पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि एक भी कहानी आपसे मिस नहीं हो जाए। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है प्रकृति और हम। प्रकृति मतलब जो भी हमारे आसपास, जैसे फूल, पौधे, सूरज, आकाश, हवा, पानी, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। तो उसी के बारे में एक छोटी सी कहानी है। कहानी शुरू करें बच्चों। ये कहानी है दो प्यारे से बच्चों की, जैसे आप प्यारे प्यारे हैं। इन दोनों बच्चों का नाम था चमन और अमन। तो ये दोनों बच्चे एक दिन बाग में, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और ये बड़े मजे से फुटबॉल खेल रहे थे। तभी अचानक से जैसे ही एक बच्चे ने ऊपर की तरफ फुटबॉल फेंकी तो उसका ध्यान ऊपर पेड़ पर लगे हुए बेर पर गया। अब पेड़ पर लगे बेरों को देख के चमन के मुंह में तो पानी भर गया। बड़े मीठे मीठे रसीले बेर लगे हुए थे। आप लोग भी तो खाते हैं ना बेर। तो उन बच्चों ने कहा कि अरे हाँ, बेर तो बहुत रसीले और मीठे लग रहे हैं, तो चलो बेर खाते हैं। अब बेर खाने का मन तो बना लिया, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था और ये दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। अब पेड़ पर कैसे चढ़े? तो अमन बोला, प्रकृति भी कई बार कैसी कैसी भूल कर देती है। बेर जैसा छोटा सा फल और इतना ऊंचा लगा दिया। अब हम बच्चे कैसे ऊपर चढ़ के बेर तोड़ के खाएं? और देखो, ये जो तरबूज है ये तो नीचे ही लगा दिया है, जमीन पर ही उग रहा है। अब हम क्या करें? तो चमन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक कहते हो मित्र, तुम्हारी बात में दम तो है। समझ ही नहीं आता कि प्रकृति ने ऐसा क्यों कर दिया। अब छोटा सा फल खाना हो तो इतने ऊंचे पेड़ पर जाकर चढ़ो। ये तो प्रकृति ने हमारे साथ बड़ा ही अन्याय कर दिया। अब क्या करें? तभी अचानक से एक बेर चमन के सिर पर आकर गिरा। अरे रे रे रे, उसने ऊपर की ओर देखा और बोला, ये क्या हुआ? तभी चमन बोला, अभी हम प्रकृति की निंदा कर रहे थे, यानी कि उसके बारे में कुछ कुछ गलत गलत बोल रहे थे। तो प्रकृति ने हमें ये दिखाया कि उसका कोई भी काम गलत नहीं होता है। अब तुम ही बताओ, अगर पेड़ पर बेर की बजाय बड़े बड़े तरबूज लगे होते और वो उसके ऊपर गिर गया होता तो उसका क्या होता? तो दोनों बच्चे बात को समझ गए और उसने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मित्र, प्रकृति का हर काम निराला होता है। तो प्रकृति में बच्चों एक बैलेंस है और हमें भी उस बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करनी है। अपने आसपास जो पेड़ पौधे, जो पानी है, जो हवा है, उसको शुद्ध रखना है ना। तो प्रकृति में बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहना है। और हर रोज प्रकृति यानी कि मदर नेचर को क्या कहना है सभी ने? थैंक यू मदर नेचर। चलो सब बच्चे मेरे साथ बोलो, थैंक यू मदर नेचर। अरे वाह! तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? प्रकृति की हर चीज हमारी भलाई के लिए है। तो कहानी अच्छी लगी बच्चों? हाँ, सभी को पसंद आई। अगली कहानी के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो और घर पर ही रहो। बाय।